नमस्कार दोस्तों। वैसे तो सुख और दुख, लाभ और हानि, यश, ये सभी जीवन के हिस्से हैं और यह सब तो आते जाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं, लगता है भगवान को उनकी कोई परवाह ही नहीं है। कुछ लोग तो यह भी सोचने लगते हैं कि भगवान हैं भी या नहीं हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं 5 ऐसे संकेतों के बारे में जिनको हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ऐसे संकेतों का मिलना इस बात के साक्षी है कि ईश्वर आपकी मदद करते हैं, आपकी हमेशा सहायता करते हैं। दरअसल दोस्तों, ईश्वर अपना प्रेम अलग अलग रूपों से दिखाते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि पांडवों की माता कुंती भगवान से विपत्ति मांगती हैं। कुंती कहती हैं, जब जब हम पर विपत्ति आई तब तब आप हमें बचाने के लिए आप उपस्थित रहे। जब आपने हमारा राज्य वापस दिला दिया तब आप द्वारिका जा रहे हैं। इससे अच्छा तो यह है कि आप हमें विपत्ति ही दे दीजिए, जिससे हम आपके साथ रहें और आपको प्राप्त करते रहें। इसी तरह जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं, तुम बहुत शक्तिशाली हो कुंती, तुम यज्ञ से निकली कन्या हो। जिनको यह वरदान है वह जिस घर में रहेंगी वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। फिर भी तुम लोगों को इतना दुख मिला, तुम्हारा राज्य छीन लिया गया और तुम्हें अन्याय से वन भेज दिया गया। तुम्हें जलाकर मारने की साजिश की गई। तुम्हारे साथ क्या क्या षड्यंत्र नहीं किया गया। भगवान की लीला भगवान ही जाने। न जाने भगवान अपना प्रेम किसको किस रूप में दिखाते हैं। भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं। लेकिन यह कुछ भगवान के भक्त ये नहीं समझ पाते हैं। तुम भी तो भगवान की ही देन हो। और वह निराश हो जाते हैं कि उन्हें शंका होने लगती है कि क्या भगवान को उनकी परवाह है कि नहीं है। इस दुविधा को दूर करने के लिए हम आपको शास्त्रों में वर्णित 5 ऐसे संकेतों के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो आपको बताएंगे कि भगवान की कृपा आप पर बनी है। पहला संकेत यह है कि अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको विफलता ही मिलेगी। जी हाँ, आपको विफलता ही मिलेगी। आपको यह सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन भगवान का साथ जिनको मिलता है उन्हें विफलता जरूर मिलती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको विफलता ही मिलेगी। यह संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आपको विफलता तब तक मिलेगी जब तक आप समझ नहीं जाते कि जीवन का सही उद्देश्य क्या है। दूसरा संकेत यह है कि जब भगवान की कृपा आप पर होगी तब आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। आपके पास सामने ऐसी तमाम स्थितियां रहेंगी। जी हाँ, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें। आपको लगेगा कि इस समय मेरा कोई नहीं है। आप अपनी परेशानी किसी से बता नहीं पाओगे। अगर आप किसी से बता भी देंगे तो भी आपकी परेशानी समझने वाला कोई नहीं रहेगा और वो लोग कहेंगे कि यह परेशानी तो बहुत छोटी है, ये तो ध्यान देने के लायक ही नहीं है। तीसरा संकेत यह है कि भगवान की कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा और आपको लगने लगेगा कि हमारे जीवन में इससे बुरा क्या है। आप दुख की चरम सीमा को पार कर चुके होंगे। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं महान संतों के जीवन में क्या क्या घटित नहीं हुआ। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगेंगे तब आपके मन में वैराग उत्पन्न हो जाएगा। तब आप अपने मन बहुत दुखों से आगे बढ़कर जीवन जानने का प्रयास करेगा। मनुष्य को इस समय हारना नहीं चाहिए, क्योंकि यह दुख ही ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने से सहायक होगा। यह उन्हें एहसास कराएगा कि ये संसार दुखालय है और भगवान को प्राप्त करने में ही जीवन सुखमय है। चौथा संकेत यह है कि भगवान की कृपा अगर आप पर है तो आपकी सभी उम्मीदें
टूट जाएंगी। ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई खोज की शुरुआत होगी, ऐसी खोज जिसमें आप अपनी कमियों को जानने को और असफलताओं और विफलताओं का कारण ढूंढेंगे। आप खुद से एक सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जोड़ने में मदद करेगा। जुड़ाव ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। पांचवा और ज़रूरी संकेत यह है कि अगर भगवान की कृपा आप पर है, अगर भगवान आपके साथ हैं तो आपके व्यवहार में एवं आपके जीवन में बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं और अपनी कमियों को जानने का प्रयास करते हैं तो आप इनमें सुधार करने का प्रयास करने लगते हैं और अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप पहले से शांत एवं स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू कर देते हैं तो हम में बदलाव आना शुरू हो जाता है। इसी से हम इस काबिल बनते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें।